सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। एक समय की बात रहे है कि समुद्री जहाज समुद्री तूफानों में फंस जाता है। समुद्री तूफान इतने भयंकर थे कि जहाज उसमें पलट जाता है। उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, वो लोग सभी उसमें डूब जाते हैं। कुछ तैर लेते थे, वो इधर उधर चले गए, लेकिन उसमें से एक आदमी समुद्र में एक टापू था, उस पर पहुँच जाता है और कुछ लोग उसमें मर जाते हैं। समुद्री टापू पर जो शख्स पहुँच जाता है वो भगवान को प्रार्थना करता है, ए ईश्वर मेरी सहायता करें, मैं इस टापू से बाहर निकल जाऊं। वो सुबह से शाम तक इंतज़ार करता है कि कोई मुझे बचाने के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो आदमी उसी टापू पर सो जाता है। सुबह उठता है, फिर भगवान को प्रार्थना करता है कि ए भगवान मेरी सहायता करो, तुम किसी न किसी को भेजो जिससे कि मैं इस टापू से निकल सकूं। ऐसे दिन निकलते जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं। तो वो सोचने लगता है कि कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है जब तक मैं इस पर झोंपड़ी बना के रह लेता हूँ। तो वो उसी टापू पर झोंपड़ी बना लेता है लकड़ियों की और रहने लगता है। उस टापू पर जंगल था, तो उसमें कुछ फल फूल लगे हुए थे, तो उनको खा लेता है और नारियल के पेड़ थे, नारियल का पानी पी के जीवित रहता है। और समुद्र तो था ही, तो उसमें मछली पकड़ करके वो खा के सो जाता था। इसी तरह उसका 1 महीने तक काम चलता रहा। एक दिन सुबह जब उठा तो उसने प्रार्थना करी, ये ईश्वर मेरी सहायता करो कि मैं इससे टापू से बाहर निकल जाऊं। तो शाम हो जाती है, कोई नहीं आता है। तो वो शाम के टाइम अब खाना खाने के लिए मछली पकाने लगता है। तो जब वो आग जला के बैठा ही था, उसने देखा कि कुछ लकड़ियाँ कम हैं। तो वो लकड़ियाँ लेने के लिए आग जला करके लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चला जाता है। जब वो लौट करके वापस आता है तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी जल रही थी। तो भगवान को वो बहुत कोसता है, भगवान को बहुत कोसते हुए कहता है, ईश्वर आप निर्दयी हो, आप किसी गरीब की सहायता नहीं करते। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी सहायता करें और आपने सहायता तो नहीं की, लेकिन जो मैंने सहारा बनाया था रहने के लिए उसी को आपने जला दिया। भगवान आप किसी की सहायता नहीं कर सकते। ऐसे कोसता हुआ रात को वो सो जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है, जब वो देखता है समुद्र के किनारे एक जहाज खड़ा होता है, तो उसको यकीन नहीं हुआ कि कोई मुझे बचाने के लिए आया है आज। तो वो जहाज में जो कैप्टन थे उनको इशारा करते हैं कि आ जाओ और बैठ जाओ। तो वो समुद्री जहाज में बैठ जाता है। बैठने के बाद वो कैप्टन से पूछता है आपको कैसे पता चला कि मैं इस टापू पर फंसा हुआ हूँ। तो कैप्टन उनको बोलते हैं कि आप ही ने तो रात में फायर सिग्नल दिया था। तो बोलता है कि मैंने तो नहीं दिया था। उसने बोला था कि आपने रात में आग जला करके फायर सिग्नल नहीं किया था। तब उसको एहसास हुआ था, उसको पता चला कि हाँ रात को मेरी झोंपड़ी जल गई थी। इसको समझ लिया है कि फायर सिग्नल कैप्टन ने। तब उसको एहसास हुआ कि थैंक गॉड भगवान कि तुमने मेरी सहायता करी, कि आपने मेरी झोंपड़ी जला करके ही आपने मेरे सहायता की है। थैंक गॉड। अब मुझे समझ में आया कि ईश्वर आप किसी न किसी दिन किसी न किसी रूप में आप मेरी सहायता ज़रूर की है आपने। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप अच्छे कर्म करते रहो, भले ही उस समय उसकी सराहना ना की जा रही हो, लेकिन एक ना एक दिन उस समय आने पर उसकी सराहना ज़रूर होती है। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो और एक ना एक दिन उसका फल ज़रूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी एक कहानी के बारे में पता चले। क्या पता आपके एक शेयर से किसी के जीवन में कोई सीख मिल जाए, जिससे कि लोगों को थोड़ा समझ आए कि जीवन में क्या क्या घटित होता है। और इसको लाइक ज़रूर करें, जिससे कि यूट्यूब चैनल इस वीडियो को दूसरी जगह शेयर करें। धन्यवाद।